आज जो बैठक हुई है जी। जो पार्स के जो इन्वेस्टर थे लगभग 12 सालों से ये कस्टमर क्या चाहे एजेंट के सारे पिस रहे हैं। आप इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, क्या पूरा प्रोसेस है अभी तक ट्रस्ट कहाँ तक पहुँचा इस काम को लोगों के पास पैसा जाने भी कहाँ तक? सर हमारा पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट 2021 से रजिस्टर्ड है और हमने एक मेंबरशिप फार्म जारी किया था कि जो भी कस्टमर पल्स ग्रुप से जुड़ा हुआ चाहे वो किसी भी पीजीएफ पीएससी लोटस किसान किसी भी कंपनी में जिसका पैसा लगा है वो मेंबरशिप फार्म भर के हमारा मेंबर बन सकता है। उस मेंबरशिप फार्म के माध्यम से हमने हमारी पेटिशन जो हमारी समस्याएं हैं ग्राहकों की वो हमने सुप्रीम कोर्ट कमेटी सबके आगे रखी है, पीजीएफ की कमेटी के आगे रखी है, अदर कंपनियों के मैनेजमेंट के आगे रखी है, पीएससी की कमेटी के भी आगे हमने रखी है। इसी मैटर में जो प्रॉपर्टी बेच करके ही पब्लिक का पैसा मिल सकता है पल्स का, तो लोढ़ा कमेटी के मैटर में हमने जो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी 2021 की कि प्रॉपर्टियां बेचने के लिए सारे हथियार अपना लिए थे कमेटी ने, ऑनलाइन ऑक्शन का है, प्रपोजल का है, बल्क प्रपोजल है, एआरसी है, सारे अपनाने के बावजूद भी प्रॉपर्टियां नहीं बेच पा रही थी। तो उनकी कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है कि प्रॉपर्टियां स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज या 1000 प्रीम प्रॉपर्टियों को क्लस्टर मान करके बेचा जाए। हमने नवंबर 2024 में हमारी एक आईए है जिसे आईए के बेस पे नवंबर 2024 का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि प्रॉपर्टियां डिस्ट्रिक्ट वाइज बेची जाए। तो उसी पैटर्न पे काम करते हुए कमेटी अभी ऑक्शन निकाल रही है, ऑक्शन हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ऑक्शन हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी डिस्ट्रिक्टों की अभी प्रॉपर्टियाँ बिकी हैं, अंदाज़ा उसमें 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया अभी लोढ़ा कमेटी के पास पीएसीएल मैटर में प्रॉपर्टियाँ बिक करके जमा हुआ है। तो जैसे जैसे कमेटी के पास पैसा आएगा पैसा लोगों को वापस दिया जाएगा। तो अभी स्पीड बढ़ेगी, लोगों का पैसा बहुत जल्दी और स्पीडली वापस आएगा। सबसे बढ़िया जो एक सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे कस्टमर हैं जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जो कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनके जो मेन एप्लीकेंट है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में कैसे पैसा दे पाएंगे सर? ग्राहकों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, कुछ के नाम करेक्शन के मैटर है, किसी के बैंक अकाउंट भी आईएफएस कोड बैंक मर्ज हुए हैं, आईएफएस कोड चेंज हुए हैं, लैंड अलॉटमेंट जो एक मुद्दा लोढ़ा कमेटी ने लगा करके पब्लिक का पैसा नहीं दे रहे हैं, छोटे इन्वेस्टरों का भी नहीं आया उसमें, और कस्टमर के डेथ भी हुए हैं, नॉमिनी भी हैं, इंडोर्समेंट भी केस हैं, काफ़ी सारी समस्याएं, तमाम समस्याओं को लेकर के हमने हमारा एक दूसरा संगठन है जिन लोग प्रतिष्ठान जिनकी आईए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, लास्ट ईयर 2024 में उसी आईए पे ऑर्डर होता है, कमेटी को आदेश दिया गया है और हमें भी आदेश दिया गया है कि आप अपनी जो भी समस्याएं वो लिखित में लोढ़ा कमेटी को दें, वो उसका समाधान और निदान करेंगे। हमने उसके ऊपर पत्र लोढ़ा कमेटी को लिख दिए हैं, हर कस्टमर की हर समस्या के लिए अलग अलग लेटर हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उन मेंबरों की तरफ से हमने रखा है उसको पक्ष उसके आगे। तो उसके बाद हम अगर वो नहीं मानते कमेटी तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। लैंड अलॉटमेंट के मैटर को लेकर के हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आइए मूव करने की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, हम बहुत जल्द उसके आइए मूव करेंगे। तो हर कस्टमर की जो भी समस्या है उसका समाधान निदान करवाते हुए कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के साथ सेबी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हर ग्राहक का पैसा हम वापस दिलाएंगे। हर समस्या का समाधान हम ग्राहक संगठन के रूप में मुद्दे उठा करके हम उनका समाधान करवाएंगे। ये सारे एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा जो शिकार बना वो एजेंट बना, जिसने ग्राहकों से पैसा लिया, डिपॉजिट करवाया, लेकिन आज वो उन लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में एक चोर नज़र आ रहा है जी। तो उस पर कई बार एफआईआर भी लॉस हुई है, कोई पुलिस को कई भी तंग करती है एजेंट की। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई है, कोई स्टेटमेंट कोई ऐसी है जिसमें एजेंट जो है अपने आप को सेफ महसूस करे? देखिए, एजेंट पे एफआईआर की जहाँ तक बात है, कोई भी कस्टमर क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2016 का ऑर्डर है, आरएम लोढ़ा सीबीआई आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी को काम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रॉपर्टी बेच करके ग्राहक का पैसा वापस दी। तो पैसे वापसी में जब ये दिक्कतें आई, जब प्रॉब्लम आई, शिकायतें हुई, सेबी को भी पार्टी बनाया गया, तो सेबी ने 2016 में ही एक आईए मूव करी थी, आईए नंबर 5 2016 की है, जिस पे 2 मई 2016 को आदेश आ चुका है कि पीएसीएल के कस्टमर से संबंधित, पीएसीएल के ग्राहक के पैसे वापसी से संबंधित कोई भी कस्टमर अपना क्लेम किसी भी सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, किसी भी जांच एजेंसी में, किसी भी डायरेक्टर, एजेंट, प्रमोटर या एजेंट या सेबी किसी को भी पार्टी बना करके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्लेम के लिए वो लोढ़ा कमेटी के पास है, लोढ़ा कमेटी ही और सुप्रीम कोर्ट ही उसके लिए वचनबद्ध है, वही लोग उसके लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, अब कोई शिकायत या कार्रवाई नहीं कर सकते।
उम्मीद करें कि कस्टमर को अपना एक एक पैसा मिलेगा। जी सर। देखो पल्स ग्रुप में हम डे वन से बोल रहे हैं कि कंपनी के पास अथाह मात्रा में संपत्तियां हैं, बेच करके बड़े आसानी से ग्राहक का 5 पैसा वापस दिया जाएगा, इसमें पैसा मिल जाएगा ग्राहक को। तो इसमें इतनी देरी होने की कारण क्या है इसकी वजह? देरी 12 होने साल की हो वजह गया से आप हमारे देश का एक सिस्टम जो है लूप बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था ऐसी रही है, जांच एजेंसियां रही हैं, सेबी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो कंपनी और कंपनी से लोग जुड़े हुए जो लोग थे, जो मैनेजमेंट थे, जो चीज़ों का आसान बना सकते थे, वो तो इन एजेंसियों के जाल में फंस के रह गए। कंपनी को उठा करके मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, कंपनी के मालिक को, सर देवांगु साहब को उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो सेबी के पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है कि वो प्रॉपर्टियाँ बेच पाए या ग्राहकों को पैसा दे पाए। वो एक तरीके से सिस्टम से ही हो सकता था, वो पॉसिबल कंपनी के माध्यम से ज़्यादा आसान था, बहुत जल्दी हो जाता। उनको रोकने की वजह से, जांच एजेंसियों की वजह से और सेबी की नाकामयाबी की वजह से ये सब डिले हुआ है।